नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, दिल्ली विधानसभा सीटों को लेकर उसका जो भी नतीजा था वो आ चुका है। दिल्ली में बीजेपी ने अपना जीत हासिल कर लिया है, लेकिन दिल्ली में अब चिराग का जादू नहीं चला। जी हां, दिल्ली में चिराग को देवली से एक सीट मिली थी, वहां पे भी उनका जादू नहीं चला। वहां पे उनका हार उनको सामना करना पड़ा। हालांकि वहां पे आपकी पार्टी ने विजेता जीत हासिल कर ली है और इसी विषय में चर्चा के लिए आज मेरे यहाँ सहयोगी प्रिया और सितेश मौजूद है। तो मेरा पहला सवाल प्रिया से रहेगा, जिस तरीके से दिल्ली में चिराग पासवान का जादू नहीं चला, चिराग पासवान को देवली से एक सीट मिली थी, वहां से भी उनको हार का सामना करना पड़ा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जितने बोलते हैं उतने करते नहीं हैं। लगातार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दिल्ली जाना इन बातों को समक्ष रख रहा था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जीत पक्की ही है। लेकिन इस बीच सवाल पैदा होता है कि जब इतने ही मजबूती के साथ एनडीए के साथ बीजेपी के और सबसे ज्यादा मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान दिल्ली में एक सीट मिलती है, जहां वो बातें कर रहे थे कई सीटों की, उन्हें कई सीटें नहीं दी जाती है और एक सीट पर आकर सिमट जाते हैं और ये दावा करते नजर आते हैं कि हम एक सीटों पर 100% स्ट्राइक मतलब जीत हासिल करेंगे। लगातार चिराग पासवान का ये बयान सामने आता है, 100% स्ट्राइक की बात करते हैं। कहाँ गया उनका 100% स्ट्राइक? लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के सक्रिय नजर आ रहे थे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी। एक उनका बयान सामने आया था जब वो बोले थे कि एलजेपीआर पार्टी वो पार्टी है जो कभी हारती नहीं है। तो जब इतना ही बड़ी बातें आप कर रहे थे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैसे आपको हार का सामना करना पड़ा? यानी कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 का जो हुआ था उस बीच चिराग पासवान पांचों की पांचों सीट हासिल किए थे और उस टाइम मोदी फैक्टर सबसे ज्यादा चर्चे में रहा था कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मोदी फैक्टर पे ये जीत हासिल किए हैं। यानी कि ये बातें सच थी, क्योंकि अभी देख लीजिए कि ना ही उन्हें मोदी का हनुमान कहने से भी वो बचते नजर आते हैं। कई बार विवादों से बयान दिए हैं कि हम मोदी जी के हनुमान इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हम उनके विचारों की सराहना करते हैं, इसलिए नहीं कि मोदी जी हमको अपना हनुमान बना के रखे हैं या फिर बीजेपी के हम हनुमान है या फिर बीजेपी के सोच विचार पर हम अपने विचार रखेंगे। उस बीच भी चिराग पासवान काफी चर्चे में रहे, लेकिन चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं हम एक एक कर आज तमाम मुद्दों को आपके समक्ष रखेंगे कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहने को कुछ और है, पासवानों के नेता कहे जाते हैं, लेकिन पासवानों के हित में इतने बड़े बड़े सौदागर कार्य किए हैं कि वो भी किसी से छिपा नहीं है। बाकी आप सितेश जी से बात कीजिए, आगे हम आपको बताएंगे। जैसा कि सितेश जी, आपको पता होगा कि देवली से एक सीट मिला, उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा। आए दिन चिराग पासवान दिल्ली में ही नजर आते थे इसी उम्मीद में कि वो वहां से जीत हासिल कर सकेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली का जो चुनाव था वहाँ की लोकल समस्याओं पे था। चिराग पासवान की वहाँ की जनता ने नकारा, इसलिए नकारा था क्योंकि लगातार बिहार में भी कैसे बातें चल रही थी। जो बिहार अगर देखा जाए दिल्ली में अगर आंकड़ों के हिसाब से तो लगभग 55 के आसपास बिहारी हैं और बिहारी जो है वो ये भी चीज़ देख रहे हैं कि आप कितना मजबूती से धरातल पे काम कर रहे हैं। जो लोकसभा की आप बात कीजिएगा तो लोकसभा का मुद्दा जो था वो पीएम मोदी के फेस पे लड़ा गया। झारखंड का जो वो एक सीट निकाले वो बिहार से सटे राजनीति है, इसलिए वहां हो सकता है कि उनकी जनता ने वहां की सोचा होगा कि ये पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए बहुमत दे दिया होगा। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के ये लगातार कई बार दौरे किए और निरंतर जब भी देखिएगा तो ये दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में रहने के बाद भी ये अपनी पार्टी का जो अस्तित्व है उसको नहीं बचा पाए। तो इससे साफ कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि ये बीजेपी की छवि को खराब कर दिए। अगर उन्होंने ये गनीमत रहा कि एक ही सीट दिया, क्या पता कहीं 4-5 और सीट दी जाती तो सबको डुबा देते। सितेश जी, एक और गौर फरमाने वाली बात है, चिराग पासवान का एक बयान ये भी निकलकर सामने आ रहा था कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि मेरी माँ जो है यानी कि रीना पासवान वो पंजाबी है, तो मैं भी पंजाबी कल्चर की तरह रहता हूँ। आपने देखा होगा कि हाल ही में लोहड़ी का त्योहार काफी धूमधाम से मनाए चिराग पासवान जी, और उसके एक दिन बाद ही कहा जाए तो बिहारियों का सबसे चर्चे वाला त्योहार था यानी कि मकर संक्रांति थी। उस बीच चिराग पासवान गायब नजर आए थे, जिसके बाद से प्रश्नबाजी हुआ तो बातें भले ही उन्होंने घुमा के प्रस्तुत किया, लेकिन लोहड़ी के मौके पर उनकी प्रतिक्रियाएं और उनका वेशभूषा सब कुछ देखा गया, लेकिन वही मकर संक्रांति के मौके पर कुछ नहीं नजर आया। इस बीच अब सवाल पैदा होता है कि लगातार चिराग पासवान एक और बातें कहते नजर आते थे
कि बड़ी माँ, जिस बड़ी माँ की चर्चाएं वो लगातार करते रह रहे थे, चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान हो या फिर कहा जाए जब भी लोकसभा चुनावी परिणाम के बाद कहीं भी किसी भी कार्य के लिए जाते थे, चाहे दिल्ली में बड़ी मीटिंग हो, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी मीटिंग हो, यानी कि विदेशी यात्राएं भी खूब करते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। उस बीच बड़ी माँ का आशीर्वाद लेना, तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालना और ये बयान करना कि बड़ी माँ के आशीर्वाद के बिना कुछ संभव नहीं है। हम आपको शुरुआती दौर से गौर फरमाने की बात करेंगे। जिस तरह से याद कीजिएगा, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी थी, जहां कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपनी रीना पासवान माँ जी के साथ पहुंचे थे। उनका वेशभूषा, जिस तरह से उनकी माँ उस टाइम काफ़ी ट्रोल हुई थी, क्योंकि जिस तरह से वो ड्रेसिंग सेंस की थी, कहीं ना कहीं हमारे जो सांस्कृतिक समाज में एक सोच होती है, भले ही इस सोच को कहा जाता है मॉडर्नाइजेशन के तौर पे काबू किया गया है, बहुत सारी चीज़ें में बदलाव हुई है, लेकिन वो जो सोच होती है कि जिस महिला के पति नहीं होते उन्हें किस तरह रहना चाहिए, इन बातों को लेकर के उनकी माँ काफ़ी ट्रोल हुई। भले ही एक महिला की बात किया जाए तो ये हमें भी काफ़ी बुरा लगा था कि इस महिला को क्यों रोका जा रहा है, उनका अपना अधिकार है। लेकिन इस बीच सवाल पैदा उठता है कि जहाँ रीना पासवान जी नजर आई थी तो वहाँ आखिरकार चिराग पासवान की बड़ी माँ नजर क्यों नहीं आई। अब हम गौर फरमाए स्थापना दिवस, चिराग पासवान पटना कार्यालय पर स्थापना दिवस मनाए और वो दिन था जो हर एक छोटे से छोटे परिवार वहां मौजूदा नजर आए थे। एक बच्चा उनके घर का वो भी नजर आ रहा, हर कोई नजर आया, लेकिन वहां भी बड़ी माँ का ना होना। अब बात निकल कर सामने आई कि उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया। आखिरकार वो बड़ी माँ ऐसे एन मौके पर कहाँ चली जाती है, यानी कि जब आपको जनता को बहलाने की कोशिश की जाती है तो बड़ी माँ का चेहरा काफी खिलखिला उठता है, उनको सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए आप बेताबू हो जाते हैं, आपके सांसद उनके पैरों में नमस्कार करते, फूल अर्पित करते नजर आने लगते हैं, और जैसे ही काम बन जाता है तो बड़ी माँ अंडरग्राउंड हो जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और दूसरी बात कर लिया जाए चिराग पासवान के वेशभूषे को लेकर, जो लगातार काफी सोशल मीडिया पे ट्रेंड रहता है। कभी वो अपने कुर्ते और जो जींस कैरी करते उसके लिए काफी ट्रोल हुए थे बीच चुनावी, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उस दौरान। उसके बाद से और चिराग पासवान जब भी कोई ऐसे वेशभूषा लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बिहारियों से हटकर होता है, तो उन पे प्रश्न और सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि आखिरकार खुद को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले चिराग पासवान जी लगातार पंजाबियों के कल्चर में ज्यादा नजर आते हैं। अब लेकिन बात किया जाए चुनावी परिणाम का, जहां उनका दावा था कि हम एनडीए के समर्थक हैं, एनडीए के साथ रहते हैं, एनडीए के फैसलों पर डटे रहते हैं, लेकिन यहाँ परिणाम कुछ और ही नजर आता है। जब सीट शेयरिंग की बात होती है तो देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव रहा, उस बीच उनको एक सीट पर सिमटा दिया गया, चतरा विधानसभा सीट। दिल्ली विधानसभा सीट हुआ, उन्हें एक सीट मिली। यानी कि चिराग पासवान जितने भी व्याख्यान करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम इतने सीटों से चुनाव लड़ेंगे, मेरे पिताजी का सपना है यहाँ का विकास करना, लेकिन विकास के तौर पे एक सीट दी जाती है। और जो बड़ा दावा किए थे कि हम दिल्ली का एक ही विधानसभा सीट मिला है, लेकिन दिल्ली में लोगों का मेरे पे भरोसा है, वो भरोसा भी टूटते नजर आया। दिल्ली में जो 100% स्ट्राइक की बात करते थे, वहां से वो हार हासिल किए। अब बात कर लिया जाए बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नेता भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किस तरह से लोगों का वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित करना है। इस बीच चिराग पासवान का क्या मुद्दा था कि जिस तरह से बिहार और बिहारी फर्स्ट बिहार के नारे लगाकर चिराग पासवान खुद को पासवानों के नेता कहते हैं, खुद को दमखम दिखाते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या बिहार की जनता उन पर भरोसा जताएगी? ये हमारे सतेज जी भी बताएंगे आपको बखूबी, क्योंकि ग्राउंड की रिपोर्ट वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन जिस तरह से वो पासवानों के नेता कहते हैं खुद को, क्या वाकई पासवानों के दिमाग में ये बात अब भी है कि वो पासवानों के नेता है? क्या कहना चाहेंगे सतेज जी? देखिए, आपने जिस तरीके से कहा कि पासवानों के नेता हैं, वो कैसे नेता हैं? आप इस बात को कभी प्रूव कर पाइएगा? क्या पासवान जाति का भी इस बात को मान पाएगी? चौकीदार दफादार मामले को लेकर अगर देखा जाए तो चौकीदार भाई आज भी उनसे गुहार लगा रहे हैं। कितने दिन हो गए इस मामले को लेकर, कई महीने बीत गए, लेकिन इसका अभी तक कोई फैसला आया क्या? नहीं आया। दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए उनके पास टाइम है, झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए टाइम है, अपने बंगले पे स्थापना दिवस मनाने के लिए टाइम है, लेकिन अगर उनके हक की बात की जाए तो उनके लिए समय नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बीपीएससी के छात्रों के साथ जो डंडे चलते हैं, रात में पानियों का बौछार होता है, उस पर आप मौन रहते हैं। जब कोर्ट में मामला चला जाता है, कोर्ट इस पे फैसला सुनाने लगता है, तब आप उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। यानी इस पे साफ ये जाहिर होता है कि आप भाजपा के अधीन हैं। अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं,
कहीं ऐसा कुछ तो दिखाइए जिससे आपको ये लगे कि Proof हो बिहार, जाए, certificate हाँ हो प्रूफ जाए। हो, चाहे ऐसा बिहारियों को लगे कि आपने बिहार के लिए सच में कुछ किया है। जी बिल्कुल। ऐसा तो कोई काम आपको दिखा नहीं। हालांकि जो मंत्री पद उन्हें मिला है, केंद्रीय मंत्री कोई छोटा पद नहीं होता है। लगातार अगर चिराग पासवान चाहते तो बिहार के विकास में एक उत्तम प्रावधान सामने ला सकते थे, लेकिन चिराग पासवान लगातार कहते हैं कि हम पासवानों के नेता है, वोट बैंक साधने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब पासवानों से बात किया जाए तो पासवानों की तरफ से यही आता है कि कोई हमारा नेता नहीं है। लगातार हमें बहलाने की कोशिश की जाती है। स्थापना दिवस की तस्वीरें बता दी कि पशुपति पारस किस तरह से अभी पासवानों के हित में खड़े थे। यहाँ तक कि कुछ ना किए वो, भले ही परिणाम नहीं आया, न्याय नहीं मिला, लेकिन कम से कम 1 घंटे आधे घंटे के पल के लिए वो चौकीदारों के बीच में बैठे तो रहे अनशन पर। लेकिन हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उन्हें हेलीकॉप्टर में, बड़े बड़े एरोप्लेन में बैठने के शौकीन माने जाते हैं, कपड़ों के शौकीन माने जाते हैं। अच्छी बात है, जीवन को जीना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। लेकिन अब किसको क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह का भरोसा दिला रहे हैं, किस तरह का दिलासा दिला रहे हैं, वो सबसे अहम रहता है। आप पासवानों को दिलासा दिलाते हैं कि आप उनके साथ खड़े हैं। हाजीपुर में जाते हैं जब भी तो आप बड़ी बड़ी बातें हेंक कर आते हैं कि आप हाजीपुर का विकास करेंगे, लेकिन जिस हाजीपुर की जनता आपको एक राह टकी है उनके दुख में कि हमारे मंत्री जी आएंगे, लेकिन मंत्री जी जब जाते हैं तो कहा जाए राम सेतु बनवा कर जाते हैं, थोड़े पानी में उनके जूते कीमती ना खराब हो जाए। आपको वो भी वीडियो हमने दिखाया था सोशल मीडिया पे कि किस तरह से चिराग पासवान अपने ही गांव में जाने के लिए थोड़े से पानी में उनके जूते ना भीग जाए, लाखों के उनके जूते काफी कीमती होते हैं। उन्होंने एक बच्चे से पत्थर लगवा कर लकीर बनाई थी और उस वक्त उनके साथ जो उनके लोग थे, यानी कि उनके पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स थे, वो भी उस लकीर को पार कर रहे थे। यानी कि ये पासवानों के नेता कहने को है, विचारों से नहीं है। जिस तरह से बातें वो करते हैं ऐसा प्रस्तुत होता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान पासवानों के नेता है, काफी अच्छा कार्य करेंगे पासवानों के लिए, लेकिन आज तक अभी तक पासवानों के हित में एक भी परिणाम नहीं आया है। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि जो लगातार जनता को बहलाने की कोशिश की जा रही है, जनता भी इस पर स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच जनता भी एक एक चीजों को मोटिवेट करके देख रही है कि आखिरकार उनके लिए कौन उनका साहसी बन के खड़ा है। अगर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इसमें विफल पाए जाते हैं तो हो सकता है कि एनडीए सीट शेयरिंग के दौरान चिराग पासवान को जैसे दिल्ली विधानसभा, झारखंड विधानसभा में एक ही सीट पर सिमटा कर रख दी, बिहार में भी उनके साथ खेला हो सकता है। जी, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में एक ही देवली पे एक ही सीट चिराग पासवान को मिली थी, वहां से भी उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब बिहार विधानसभा में उनका चेहरा कितना चमकता है ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।